Good morning, all of you. In welcome in chemistry class. Today in chemistry class we will start group 13 elements, and I have already started group 13 element, in which we have discussed about the ionization enthalpy, oxidation state, and now today we will see the inert pair effect. Inert pair effect. Okay. आज हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लेंगे थोड़ा सा। हमने कल बताया था कि किसी भी ग्रुप में हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहां पे NH2 इलेक्ट्रॉन जो है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ठीक है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो चूंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए इनर्ट हो गया। पेयर में है तो इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर में बोल दिए, और इसका इफेक्ट ये होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कि अनस्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट इन विच NH2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ D एंड F ऑर्बिटल। D और F ऑर्बिटल की पुअर शिल्डिंग की वजह से ऐसा होता है कि हमारे जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं उनके जो NS इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो कि अगर NH2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको हम इनर्ट पेयर बोलेंगे, और उसके कारण जो है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबल होना, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको हम बता दे रहे हैं तुम लोग को। व्हेन या ऐसे लिखते हैं NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, यहाँ पे व्हेन लिख देते हैं। व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट in any reaction due to poor shielding effect of D and F subcell, when NH2 electron of any element do not participate in any reaction due to poor shielding effect of the D and F cell, then it is called inert pair, and its effect is known as inert pair effect. Inert pair effect. बेटा एक मिनट, इनर्ट पेयर इफेक्ट
हाँ अभी बता रहा हूँ अभी। हाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको जान लेते हैं कि इनर्ट पेयर होता क्या है। व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ द D and F cell, then it is called inert pair and its effect is known as inert pair effect। अब इसमें क्या हुआ कि अब इसको हम जरा एक क्वेश्चन से देखते हैं। इसको हम इरेज करते हैं। सबने नोट कर लिया इसको? फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, फट से हो जाएगा। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है? आवाज ओके ओके। अब यहाँ पे अब जरा एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है इनर्ट पेयर का, ठीक है। कि अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो ध्यान ये देंगे कि किसी भी ग्रुप में सपोज करो ये PCl5 है, अदर PCl3 है, ये दोनों चीजें बन रही हैं। हम इस एक पर्टिकुलर ग्रुप की नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी और ग्रुप से भी एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ठीक है। तो या हम इसी ग्रुप में हम ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में कि टाइटेनियम जो होता है, थैलियम इसमें है ना, बेलगाइंटर मतलब कि ये गैलियम इंडियम थैलियम का अगर हम देखें तो ये TlCl बनाता है, TlCl3 नहीं बनाता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा गया जाए कि why thallium form thallium chloride while do not form it TlCl3। ओके अब यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे हो गया। दूसरा पूछ दिया जाएगा कि TlCl is more stable than TlCl3। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि AlCl3 exist but TlCl3 do not exist, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है। तीन तरह से देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता दिया हमने कि TlCl मोर स्टेबल देन TlCl3, ठीक है। TlCl3 एग्जिस्ट कर रहा है, अरे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, AlCl3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इनर्ट पेयर का एग्जांपल देना पड़ेगा। मतलब कि इनर्ट पेयर को जो है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्युमिनियम Al3+ के स्टेट में है, यहाँ पे टेलुरिनियम को बताया जा रहा है कि ये Tl+3 के स्टेट में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि Tl जो है कि यहाँ +1 के स्टेट में है और यहाँ पे Tl3 के स्टेट में। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 2 का है, यानी एक पेयर हो गया यहाँ पे, यानी ये NH2 है। यानी कहेंगे कि Tl का जो NH2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट जो NH2 इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के कॉन्ट्रैक्ट में है एकदम। वहां पुअर शिल्डिंग हो रही है, पुअर शिल्डिंग की वजह से पूरा इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्ट्रैक्ट में है। किसके? वो कॉन्ट्रैक्ट में है पूरी तरह से न्यूक्लियस के, क्योंकि जो D और F है वो नीचे चले गए तो न्यूक्लियर फोर्स लास्ट तक जा रहा है, जो हमने कल बताया था, जिसकी वजह से NH2 इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली बॉन्डेड है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है TlCl तो मिल रहा है, TlCl3 नहीं मिल रहा है,
तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है कि ये तो ज्यादा पाया जाता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, और इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तीनों बातें हमने बता दी, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बात समझ आई? चलो ठीक है, फिर एक बार फिर से बता देते हैं। कुछ हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को यहाँ समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझ रहे थे, और इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए हमने एग्जांपल पहले लिया TlCl और TlCl3। हमने कहा कि TlCl3 जो है कि एग्जिस्ट करता है, ये बनता है, ये नहीं बनता है। दूसरा हमने बताया कि TlCl मोर स्टेबल है देन TlCl3। फिर हमने बताया कि यहाँ पे AlCl3 तो उसी ग्रुप में बनता है मगर TlCl3 नहीं बनता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है ये जानने के लिए हमने दोनों के चार्ज देखे। इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, +3 है, सॉरी +3 चार्ज है, और दोनों के बीच के चार्ज का डिफरेंस कितना आया? 2, यानी NH2 आया। क्या आया? NH2 आया। तो ऐसे केस में एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, यहां पे देखोगे तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से Tl+1 में तो एग्जिस्ट कर रहा है मगर Tl+3 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे थैलियम का जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसी वजह से TlCl तो मिल रहा है मगर TlCl3 नहीं मिल रहा है, और यही रीजन है कि TlCl मोर स्टेबल है TlCl3 से, और यही रीजन है कि AlCl3 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन TlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है। आई बात समझे? बात समझ आई अभी? बोलो कृष्णानंद। चलो हाँ, फिर से एक बार लीजिए। हमने जो है कि बताया इनर्ट पेयर इफेक्ट में कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट ना कर पाना लोन पेयर इफेक्ट या इनर्ट पेयर इफेक्ट भी इसको बोलते हैं, इनर्ट पेयर कहते हैं। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एक पेयर, तो इसलिए पेयर में है, और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इनर्ट है। पेयर में है और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो क्या है? इनर्ट है। तो इस वजह से इनर्ट पेयर हो गया। अब इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पेयर की वजह से। अब हमने बताया कि जो हमारा NH2 इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के क्लोज में है, जबकि आउटर मोस्ट सेल है। तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के क्लोज में कैसे आ गया? वो ऐसे आ गया कि जो अंदर के D और F सबसेल थे वो शील्डिंग नहीं कर पाए, न्यूक्लियर फोर्स को शेयर नहीं कर पाए, और सीधे न्यूक्लियर फोर्स पहुंच गया लास्ट वाले के पास, NH2 इलेक्ट्रॉन के पास, और उस NH2 इलेक्ट्रॉन को बांध लिया। अब वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है किसी से रिएक्शन करने के लिए। इसीलिए जब हम किसी P ब्लॉक में किसी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस स्टेबल होती है। आई बात समझे? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन किया कि TlCl3 एग्जिस्ट करता है, TlCl3 नहीं करता, TlCl एग्जिस्ट करता है, TlCl3 नहीं बनता है, या TlCl मोर स्टेबल होता है, TlCl3 लेस स्टेबल होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसको जानने के लिए हमने चार्ज यहाँ पे देखा कि चार्ज की कंडीशन क्या है। यहाँ पे चार्ज की कंडीशन क्या है, हमने देखा कि TlCl में ये यूनी पॉजिटिव है या ट्राई पॉजिटिव है। यहाँ पे 1 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है, दोनों के बीच का डिफरेंस आया 2, और NH2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस केस में, ऊपर वाले केस में यहाँ का NH2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बन नहीं रहा है। ठीक है, और क्यों नहीं कर रहा है वो हमने बता दिया।
और यही रीजन है कि AlCl3 तो एग्जिस्ट करता है मगर TlCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसी को हम इनर्ट पेयर कहते हैं। ठीक है, अभी भी कोई को समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देखा है, बोलो भाई। ओके सर, ओके, ठीक है, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देखो अब यही एक जनरल सी थिंग है जो हमें दिमाग में बैठाए रखना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए और क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाए, तो उसके पीछे रीजन क्या है? इनर्ट पेयर है, उसके पीछे रीजन इनर्ट पेयर है। ठीक है, इसको नोट तो करना है तो कर लो, नहीं तो फिर हम फिर से अभी इसको करते हैं। ये अंदर हो ही नहीं रहा है, हमने बहुत कोशिश की। चलो, तो ये हमारा हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि why do AlCl3 exist but TlCl3 not exist। क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया TlCl is more stable than TlCl3। वाई, ठीक है, क्यों ऐसा है? ठीक, या डायरेक्ट पूछ दे कि TlCl3 do not exist but TlCl is found as stable compound, as a stable compound। ठीक है, ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसका एक ही जवाब है, ड्यू टू। आंसर इन तीनों का क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इतनी तरह से क्वेश्चन पूछे गए और हमें एक चीज ध्यान में रखना है, तो अगर ऐसे कंडीशन में जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जहां पे जो है कि असर्शन रीजन है, वहां रटने से कोई काम बनने वाला नहीं है। वहां रट करके हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं, तो हमें वहां समझ के काम लेना है। चलो यहाँ पे इसको नोट कर लो क्वेश्चन को, और आंसर हो ही गया। अगले टॉपिक पे हम आते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, ऐसे ही क्वेश्चन अपने से बना करके आंसर निकाल सकते हो, और ऐसा जब करने लगोगे तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे बच नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? यहाँ पे हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है,
डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण जो है साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता जाता है। हाँ प्रियांशु, क्या क्वेश्चन है भाई? प्रियांशु, अरे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, electropositive nature increases, electropositive nature increases। क्यों करता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, increase in size and decrease in effective nuclear charge। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भूल जाए तो हम उसकी जगह पे एक शब्द यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाकर के साइज बढ़ती है, नए सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में जो है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन जो है कि आकर के इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कम हो जाता है, आसान हो जाता है। एक चीज यहाँ पे और लिख सकते हैं कि एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए फटाफट जल्दी से। किशन कुमार अंदर आ ही नहीं रहा है। चलिए हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट। हेलो सर, सर प्लीज एडमिट कर लीजिए मुझे। कब से तो एडमिट कर रहे हैं तुमको, अंदर आ ही नहीं रहे हो। पांच बार कर चुके हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में हम ये देखेंगे, यहाँ पे बोरॉन जो होता है, देखो बोरॉन टू एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर डिक्रीजेस। इसमें जो बोरॉन है, बोरॉन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। और एल्यूमिनियम जो है फॉर्म कोवेलेंट as well as आयनिक कंपाउंड दोनों साइड का ये बनाता है।
और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम टू थैलियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये सब बोरान के एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज के कारण ऐसा होता है। जल्दी करो भाई, नोट कर लो बहुत जल्दी से। हाँ, फिर से बता देते हैं कि देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि यहाँ पे बोरान, यहाँ पे हाँ बोरान टू एल्युमिनियम जो है कि साइज के डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है कि कम हो जाता है। जैसे हमने गैलियम में बताया था कि पुअर शिल्डिंग हो जाती है तो साइज छोटी हो जाती है, लेकिन वहां से फिर जब हम गैलियम से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम गैलियम लिख देते हैं, गैलियम से लेके थैलियम तक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। अब यहाँ पे बोरान जो है किसी के साथ अगर कोई कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड कैसा होता है, वो कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का होता है। वो कंपाउंड जो होता है कोवेलेंट नेचर का होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम जो है एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बना लेता है, आयनिक कंपाउंड भी बना लेता है। इसके बाद गैलियम टू थैलियम जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो प्रोमिनेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर आता है, क्योंकि क्लियरली जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया रीजन। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ये एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे रीजन ये भी दे सकते हो कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट भी बोल सकते हो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कर रहा है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे कृष्णानंद? ठीक है, यहां पे देखो एक चीज तो गैलियम को याद करना पड़ेगा तुम्हें, गैलियम और बोरान को याद करना पड़ेगा और एल्युमिनियम को याद क्या करना है, बस ध्यान रखना है कि किसी भी ग्रुप में मिडिल वाले जो होते हैं वो मिडिल वाले थोड़ा एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, चाहे वो ऑक्साइड के रूप में करें चाहे किसी दूसरे रूप में, ठीक है। जैसे समाज में 3 तरह के लोग मिलते हैं ना, है पता है कि नहीं? एक तो जैसे कि मेल फीमेल क्लियर है और एक ट्रांसजेंडर है, समझ गए? तो उसी तरह से ये ट्रांसजेंडर की तरह से हो गया, एल्युमिनियम दोनों काम कर ले रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर के ऊपर। फटाफट रिड्यूसिंग कैरेक्टर देख लेते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर को हमें डिसाइड करने के लिए क्या सोचना है, हमें ये बताओ। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अब कहीं कुछ रटने के लिए बचा नहीं है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब हो गया कि वैसे एलिमेंट जो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो कर सकते हैं, यानी वो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए तैयार है। जैसे समाज में जो है कि पैसा बांटने वाले होते हैं ना, खोजते रहते हैं कि कोई पैसा मांगे और उस पैसा बांटने के चक्कर में उनको जो क्या करते हैं, लूट लेते हैं, उनको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे गरीब लोग होते हैं तो गांव में शहर में भी बहुत जगह पे ऐसे कुछ होते हैं जो पैसे बांटते हैं, उनको खाने पीने के लिए जो ज़रूरत है वो मिल जाए, और उसी बहाने उनसे जो है लिखवा लेते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है उनसे सब ले लेते हैं। तो ऐसे ही
जो इलेक्ट्रॉन तेजी से देंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, तो रिड्यूसिंग कौन होगा? मेटल होगा। और डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? बढ़ता जाएगा। बात समझ आया कि नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। और चलो, हमें बस ध्यान रखना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने हैवी मेटल होते हैं, हैवी मेटल के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी अगर ज्यादा है तो वो जो है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उसका ज्यादा होगा। आई बात समझे? नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक लास्ट रीडिंग हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब, कॉम्प्लेक्स के बारे में तो हमने बता ही दिया है कि कोई भी एलिमेंट के अंदर जो है कि सपोज करो ये सोडियम है, ये हमारा आयरन है, ये क्या नाम से कि दूसरे किसी एलिमेंट के साथ ये जुड़ गया, इसको हम लिगेंड कहते हैं। ऐसा जो कंपाउंड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और ऐसे कंपाउंड जो कभी भी वाटर में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, वो सभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो इनके अंदर भी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन की। they have tendency of forming क्या? टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। छोटी साइज होने की वजह से ये जो है कि कॉम्प्लेक्स बनाने में, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे 12th में कि वो कॉम्प्लेक्स बहुत तेजी से बनाते हैं क्योंकि उनकी साइज छोटी है, ठीक है। तो इसलिए ये भी जल्दी से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। नहीं, मेटल की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, हमने इस ग्रुप में देखा था कि मेटल भी है, तो हम मेटल अगर स्मॉल साइज का है तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।